आज हम चलते हैं एक ऐसे यात्रा पर जहाँ पे हम पितृपक्ष के शुरुआत से लेकर अंत तक सभी जानकारी के बारे में जानेंगे। ये यात्रा शांति, श्रद्धा और भक्ति का संगम है। पितृपक्ष का चौथा दिन यानी आज ये श्राद्ध का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन को महाश्राद्ध भी कहा जाता है क्योंकि ये दिन उन आत्माओं के लिए है जिनका अकाल मृत्यु हुआ है। कहा जाता है कि चौथा दिन उन आत्माओं के लिए है जो अपने घर परिवार में सुख शांति नहीं पाए हैं। इस दिन दिया गया जल, तिल और अन्न उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। पितृपक्ष के पंचमी दिन का संबंध पानी से जुड़ा पितरों से होता है। जो लोग पानी में अपनी जान गंवाते हैं या समुद्र के आंचल में समाये होते हैं उनके लिए ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। षष्ठी यानी छठा दिन देवी शक्तियों का दिन माना जाता है। कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन पितृ देवी रूप धारण करके आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष का सप्तमी ये उन आत्माओं के लिए विशेष माना जाता है जो पाप या दोष के बंधन में बंधे रहे। इस दिन किए गए जाप से उनकी आत्मा को दोष मुक्त करता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जाप बहुत विशेष माना जाता है। सप्तमी को दिया गया अन्न या फिर दान पितृदोष को कम कर देता है। पितृपक्ष की अष्टमी ये दिन पितरों के लिए अन्न और फिर वस्त्र विशेष माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष की अष्टमी के दिन दिया गया दान सिर्फ पितरों को ही नहीं बल्कि वंशजों के जीवन में सुख समृद्धि देता है। अष्टमी का एक और रहस्य है। इस दिन किए गए राहु केतु के पूजा से आत्मा की अटकनियों का निवारण होता है। जो लोग पितृदोष से ग्रसित हैं उनके लिए ये दिन बहुत विशेष माना जाता है। नवमी का दिन उन आत्माओं के लिए है जिनकी मृत्यु अचानक या फिर दुर्घटना से हुई हो। शास्त्रों में लिखा गया है कि नवमी के दिन दिया गया तर्पण इन आत्माओं को मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। नवमी के दिन किए गए हवन और मंत्र जाप से भूत पिशाच बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इस दिन का विशेष मंत्र ओम नमो नारायणाः का जाप पितरों के लिए परम शांति प्रदान करता है। दशमी का दिन समस्त कुल के पितरों के लिए समर्पित है। इस दिन का महत्व ये है कि पूरे वंश के पितरों को एक साथ तर्पण और फिर श्राद्ध किया जाता है। दशमी के दिन दिया गया दान और भोजन संपूर्ण वंश को पुण्य प्रदान करता है। इस दिन भक्ति और कीर्तन का विशेष महत्व रखा जाता है। अष्टमी, नवमी और दशमी ये 3 दिन केवल क्रिया के लिए नहीं बल्कि भक्ति, श्राद्ध और मुक्ति का एक ऐसा समय है जो पितरों के साथ वंशजों को भी एक दिव्य सूत्र में बांधता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत रखता है और पितरों के लिए तर्पण करता है उसका पितृ विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। इस दिन किया गया दान और व्रत सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन का संबंध दान और पुण्य से है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन दिया गया दान पितरों के लिए अमृत समान होता है। ये दान केवल अन्न का नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का भी होता है। त्रयोदशी का दिन समर्पण का दिन माना जाता है। इस दिन पितरों के लिए किए गए मंत्र जाप से और पूजा से वंश का सभी दोष मुक्त हो जाता है और सुख शांति प्राप्त होता है। इस दिन का विशेष मंत्र है ओम पितृ देवाय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करना शुभ माना जाता है। त्रयोदशी के दिन दिया गया दान अगले 14 पीढ़ियों तक पुण्य प्रदान करता है। अब पितृपक्ष अपने अंतिम चरण में आ गया और वो दिन जिसे हम कहते हैं सर्वपितृ अमावस्या ये केवल एक दिन नहीं ये कुल वंश और आत्मा का अंतिम समर्पण है। सर्वपितृ अमावस्या जिसे महालया भी कहा जाता है और सभी पितरों के लिए है जिनका श्राद्ध किसी विशेष दिन पर नहीं हो पाया। ये दिन सभी आत्माओं के लिए अंतिम समर्पण का दिन है। इस दिन दिया गया जल और अन्न सीधा सभी पितरों को समर्पित होता है। शास्त्रों में लिखा है सर्वपितॄणां श्राद्धे कृतं सर्वपितृ अमावस्या दिनम, अर्थात इस दिन किया गया श्राद्ध सभी पितरों तक एक साथ पहुंचता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन किए गए हवन और मंत्र का जाप इनके बिना पूजा अपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से गायत्री मंत्र ओम नमः शिवाय और पितृ सूक्त का पाठ पितरों को परम शांति प्रदान करता है। हवन के समय ओम पितृ देवाय स्वाहा इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इस दिन दिया गया दान केवल पितरों को शांति नहीं बल्कि आगामी पीढ़ियों के लिए भी पुण्य का दरवाजा खोलता है। खासकर गौदान, अन्नदान और वस्त्र दान को शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन किए गए विशेष अनुष्ठान पितृदोष को दूर करते हैं। शास्त्रों में लिखा है इस दिन किए गए श्राद्ध को 14 पीढ़ियों तक का
फल माना जाता है। पितरों को शांति प्रदान करता है। इस दिन 108 बार ओम पितृ देवाय नमः का जाप अवश्य करें। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, ये आत्माओं और फिर वंशजों का एक ऐसा बंधन है जो काल के पार तक जाता है। जब हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं तो हम केवल उनकी आत्मा को शांति नहीं देते, बल्कि अपने जीवन में भी उनके आशीर्वाद का द्वार खोलते हैं। श्राद्ध से ही पितृ संतुष्ट होते हैं और पितृ संतुष्टि से वंश में सुख शांति का प्रवेश होता है। मैं शिवम गोस्वामी। इस वीडियो में हमने जानी है पितृपक्ष की संपूर्ण जानकारी। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नई दिव्य रहस्यमयी कहानी के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम पितृ देवाय नमः। हर हर महादेव। जय सिया राम।